नमस्कार। हनुमान जयंती पर सबको शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं इंडिया गेट टीवी और मैं हूं अजय सेठिया। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह जो विवादास्पद स्थल था वही भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। लेकिन अब दूसरी तरफ भगवान श्री हनुमान के जन्म स्थान को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। दक्षिण के दो राज्यों कर्नाटक और आंध्र में यह विवाद चल रहा है। दोनों दावा कर रहे हैं कि जन्म उनके राज्य में हुआ था और यह मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। कर्नाटक का दावा है कि हम्पी से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित अणेगुंडी गांव ही असल में कनिष्कंधा नगरी है और यहीं पर पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। उधर आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कह रहा है कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तिरुमाला में स्थित आंजनेय पहाड़ी पर मंदिर में आने वाले भक्तों को फैसिलिटी देने के लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया था। लेकिन कर्नाटक स्थित श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती ने कोर्ट में इस निर्माण को चुनौती दी और कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 2020 में तिरुमाला ट्रस्ट ने 7 सदस्यों की बाकायदा एक कमेटी गठित की थी जिसने यह साबित करने की कोशिश की है कि हनुमान जी का जन्म स्थान तिरुमाला ही है। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह तेलुगु भाषा में तो आ चुकी है। अब 21 अप्रैल को हिंदी वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। पहले चलिए हम्पी, जहां कनिष्कंधा है। अब कर्नाटक का दावा है कि कनिष्कंधा वहीं पर है और कनिष्कंधा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। बीते 25 सालों से पूजन का जिम्मा संभाल रहे रामानंद संप्रदाय के महंत विद्यादास यहां हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में कई प्रमाण देते हैं। इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और 20 सालों से भी ज्यादा समय से हम्पी और कनिष्कंधा में रिसर्च कर रहे डॉक्टर शरणबसप्पा कोलकर के मुताबिक हनुमान जी की जन्मभूमि कर्नाटक में हम्पी के पास स्थित कनिष्कंधा ही है। उधर हनुमान जन्म स्थान को लेकर टीटीडी यानी तिरुमाला ट्रस्ट ने जिन 7 सदस्यों की कमेटी गठित की है उन्हीं में से एक और तिरुपति में स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में प्रोफेसर सदानंद मूर्ति और श्री वेंकटेश्वर उच्च धर्मशास्त्री संस्थान के अधिकारी और हनुमान जन्म स्थान को लेकर के टीटीडी द्वारा बनाई गई कमेटी के मेंबर डॉक्टर अकेला वशिष्ठ शर्मा भी दावे के साथ कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म तिरुमला की पहाड़ियों में हुआ था। तिरुमला में 7 पहाड़ियां हैं और उन 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पे हुआ था। लेकिन वनगमन स्थलों को एक सूत्र में पिरोने वाले शोधकर्ता डॉक्टर राम अवतार कहते हैं कि वह हम्पी को ही हनुमान जी का जन्म स्थान मानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के कनिष्कंधा कांड में अध्याय नंबर 12 में मतंग वन की चर्चा है और वो सिर्फ कनिष्कंधा में है, तिरुमाला में नहीं है। ऐसा उल्लेख है कि मतंग वन में वो खेले कूदे। अब दोनों ही राज्यों के अपने अपने दावे हैं, विश्वास है और प्रमाण है। हालांकि नेचुरल एविडेंस को देखें तो हम्पी के पास स्थित कनिष्कंधा ही अंजनी पुत्र हनुमान की जन्मस्थली लगती है। लेकिन इस बारे में कोई एक निर्णय लेना मुश्किल है। अंजनाद्रि पर्वत पर टीटीडी के निर्माण कार्य का मामला कोर्ट में है, निर्णय आना अभी बाकी है और हो सकता है कि यह निर्णय भी उतना ही समय ले जितना राम जन्मभूमि स्थल ने लिया, जो लंबा समय लगा। राम मंदिर जैसा असर
दक्षिण में हनुमान मंदिर से होगा, ऐसा दिख रहा है। जैसे उत्तर भारत में राम जन्मभूमि मंदिर बनने का राजनीतिक असर हुआ है, हिंदुओं में एक जागृति पैदा हुई है, वैसे ही जब हनुमान जन्मभूमि तय हो जाएगी और वहां पर हनुमान का विशाल मंदिर बनेगा, तो उसका असर दक्षिण राज्यों में भी होगा। कर्नाटक सरकार हनुमान जन्मस्थली के डेवलपमेंट के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर भी कर चुकी है। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है, लेकिन वनपुत्र हनुमान के जन्म का दावा सिर्फ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नहीं हो रहा, बाकी कई राज्यों में भी धारणा है कि हनुमान जी वहां पैदा हुए थे। जैसे गुजरात स्थित डांग जिले को लेकर मान्यता है कि यहां अंजनी पर्वत की गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। झारखंड स्थित गुमला से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव मानता है कि पहाड़ की चोटी स्थित गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हरियाणा स्थित कैथल में भी वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये सब दावे हैं, लेकिन जो सीरियस मैटर हो रहा है वो आंध्र और कर्नाटक में हो रहा है। देखते हैं कब ये फैसला आता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगली हनुमान जयंती तक यह निर्णय हो जाएगा और फिर हनुमान जन्मभूमि पर भी एक विशाल मंदिर बनना शुरू होगा। मित्रों, आज इतना ही। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।